नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में फार्मूला बहुत ही यूज है, जो कि आप लोग को पहले एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सरसाइज है 6.1, इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं रेट मेजर। हम लोग तो हिंदी मीडियम से हैं, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। रेट मेजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर मापन। क्या बोलते हैं, दर मापन। तो देखिए, दर मापन जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसका नाम है। जो हमारा जो हम लोग जो हम लोग अवकलन पढ़े हैं उसी के बेस पर चैप्टर है, ठीक है ना। उसका एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग का थोड़ा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी फार्मूला बताएंगे आप लोग सारे फार्मूला को याद कर लीजिए। उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद क्या करना होता है, इसमें डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना होता है। तो अवकलन तो आप लोग का अच्छा है ही, ठीक है। बस आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से फार्मूला याद करिए पहले, ठीक है। तो चलिए पहले हम फार्मूला पर चलते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले आप ये सब याद होगा आपको, 9th-10th में आप लोग पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है ना। वही फार्मूला है। तो सबसे पहला आता है फार्मूला कि इसमें कि आयत का, ठीक है ना, ये बेसिक है, ये सारी चीज काम है, ठीक है ना। और इसमें एडवांस भी फार्मूला है जो कि आपको बताएंगे इसके, ये सब बताने के बाद में। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल सबको याद होगा। आई होप कि आप लोग सभी को याद होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं याद है। देखिए आयत का क्षेत्रफल जिनको नहीं याद है उनके लिए अच्छे से समझा देते हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि हमारे सारे स्टूडेंट को याद होगा, लेकिन क्लास 11th में ये सब नहीं मिला तो भूल गए होंगे, हो सकता है। लेकिन आई होप कि सबको याद होगा। देखिए ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक है। आयत है तो ये होता है हमारा लंबाई, तो लंबाई को हम x मान लिए। और ये होता है हमारा क्या, चौड़ाई, इसको y मान लिए। और ये क्या होता है, विकर्ण होता है यानी डायगोनल्स होता है, इसको हम l मान लिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तब यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अब 9th-10th में रहे नहीं और 8 में, अब हम लोग आए हैं 12 में। तो लंबाई चौड़ाई ना लिख करके हम इस फिगर पर समझते हुए चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, x गुना वाई। ये फार्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसे याद रखिएगा अपने मन में, लेकिन हम यहाँ पर x इंटू वाई लिखेंगे। ये सारे ऐसे ही लिखेंगे, हमारा ऐसा ही यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं लिखने जाएंगे, ओके। उसके बाद आपको आयत का परिमाप देखिए क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, सबको याद है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ओके। इसी तरह मान लो ये निकालना होगा विकर्ण। विकर्ण निकालने के लिए एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। कोई डाउट नहीं। ये तो आयत था। अब हम चलते हैं, आयत हो गया। अब आयत के बाद आता है मान लो वर्ग। अब हम वर्ग में चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको तो याद होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद है सबको, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर एक्स वाई ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा होता है वर्ग, ये भुजा एक्स, ये भी सारा भुजा इसमें बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, ओके। अभी लास्ट में आप लोग कुछ एडवांस फार्मूला है वही बताएंगे, कैसे हम परिवर्तन करते हैं इसके बारे में समझाएंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी सबको जोड़ देंगे यानी 4x हो जाएगा, ओके। अब देखिए एक बात और ख्याल रखिए,
जो क्षेत्रफल है, परिमाप है, इसको किससे सूचित किया जाता है, ये भी बात जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको जो क्षेत्रफल है उसको ए से सूचित करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना, और परिमाप को सी से। जहाँ क्षेत्रफल आएगा वहाँ ए लिखेंगे और जहाँ परिमाप आएगा सी लिखेंगे। ऐसे हम एक जगह सेपरेट इसको लिख भी देंगे लास्ट में, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब ये वर्ग हो गया। अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में हो जाएगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। फर्स्ट फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे। पहले हम समबाहु त्रिभुज का फिगर दिखा देते हैं आपको। ये एक्स, ओके, ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ओके। और उसके बाद आता है आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3x। तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप में क्या करते हैं, सारे साइड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या चलेंगे, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो चलिए समकोण में चल रहे हैं। समकोण, सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण, ये सारे याद करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी x इंटू वाई लिख देंगे। यहाँ फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ये होता है आपको y और ये होता है x, और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, एक्स वाई, इसका नाम दे दीजिए z, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, तो इसका नाम ABC दे दीजिए। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार अगुना ऊंचाई होता है, x इंटू वाई लिखेंगे, आधार ऊंचाई यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और मान लो यहाँ से ये निकालना होगा AC, AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC निकालने के लिए रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा ए बी साइड आ जाता है यहाँ से, ओके। अब चलते हैं वृत्त में, चलिए तो वृत्त में चलते हैं। तो वृत्त में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वृत्त का एक फिगर बना लेते हैं, ओके। ये वृत्त है, और इस वृत्त में देखिए ये जो होता है ये आपका व्यास होता है, ओके। तो ये जो होता है क्या होता है, व्यास होता है। और यहाँ पर हमारा जो सेंटर होता है वृत्त में, यानी केंद्र होता है, और इसका नाम दे दीजिए D, ओके। ये होता है D, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है R, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है R, यानी त्रिज्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास, और व्यास को D ले सूचित करते हैं हम लोग। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, R दोनों जोड़ देंगे तो 2R हो जाएगा, ओके। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सिंपल सिंपल सारे फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल यानी A πr स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2πr, ओके। अब चलते हैं गोला में, गोला में देख लेते हैं। गोला में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम चलते हैं गोला का आयतन देखते हैं क्या होता है। जो जो यूज है वही लिखवा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज 6.1 में पर्सनॉलिटी जो आपका 6.1 है, जो भी फार्मूला यूज है वही हम सिर्फ लिखवा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं, तो हम इतना याद थोड़े करने जाएंगे। गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr²। उसके बाद आता है आपको गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। उसके बाद
आपको आता है गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और आयतन को भी से। ये हम अंत में लिखवाने वाले भी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है आपका ये तो हो गया, बस इतना ही दो फार्मूला यूज है। अब आगे देखिए और कुछ फार्मूला लिख देते हैं उसको भी, और आते हैं बेलन में, कुछ बेलन का फार्मूला यूज है एक दो, उसको भी लिख लेते हैं। बेलन में जैसे सबसे पहले आ जाता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालना हुआ तो क्या होगा फार्मूला, बेलन का आयतन यानी भी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ शंकु में आते हैं, शंकु का कुछ फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। शंकु में है थोड़ा एडवांस फार्मूला यूज है, ठीक है ना, जो आप लोग पढ़े हैं वो तो यूज है ही, लेकिन कुछ एडवांस भी फार्मूला है उसको देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं शंकु का सिंपल जो फार्मूला होता है, शंकु का आयतन। मान लो शंकु का आयतन का फार्मूला पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम और कुछ देखेंगे इसमें। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है याद है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ओके, उसके बाद है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और यहाँ से एल निकालना होगा तो एल के लिए क्या कर लेंगे, हम कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें कुछ शंकु में सीखना है आपको, वो सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये देखिए आप लोग का शंकु का फिगर है, ठीक है, थोड़ा फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाता है लेकिन आप लोग अच्छे बनाना, ठीक है। ये हमारा शंकु है, और शंकु बनाते हैं पहले इसको, ये देखिए शंकु, और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ओके, इसका नाम एल, और ये आपका आर होता है, और ये आपका एच होता है, सबको पता है बात। और यहाँ पर थीटा कोण बना है मान लो, ओके, और ये तो आर है दोनों। अब देखिए यहाँ से बोला जाएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आर बाई एल, आर बाई एल हो जाता है साइन थीटा के लिए। तो यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि आर इजकल टू क्या होगा, त्रिज्या बताइए। आर इजकल टू हो जाएगा एल और साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल इंटू साइन थीटा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ओके, और देखिए और यहाँ से कॉस थीटा निकालने की बात कर दें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जब फार्मूला निकालने के लिए बोल देगा तो इसके लिए आपका हो जाएगा एच बटा एल। तो यहाँ से आपको मान लो एच निकालना है तो एच के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एल इंटू कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग के सारे चीज समझ में आया होगा, ये बेसिक था। अब हम देख लेते हैं जैसे क्षेत्रफल लिख रहे थे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सूचित करने के लिए हम लोग ए लिख लेते हैं, याद रखना। ओके, और आयतन को आपको पता होगा, आयतन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। जहां जहां आएगा आपके बुक में तो हम क्षेत्रफल ना लिख करके ए लिखेंगे, आयतन ना लिख करके भी लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिख करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिख करके एस लिखेंगे। ओके, और ऐसे ही कुछ कुछ है, जैसे बेग आएगा, बेग को हम भी से कर लेंगे, त्वरण आएगा कहीं कहीं, त्वरण को हम ए या एफ कर लेंगे। ओके, इस तरह से आएंगे, हम वहां पर आपको बताते चलेंगे। अब कुछ चलिए आप लोग को बताते हैं कि अब तो निकालना होता है हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग तो अवकलन का ही अनुप्रयोग है, तो सारे बात तो वही आएंगे, छोटा मोटा ऐसा फॉर्मूला आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब करने के बाद हमको तो अवकलन निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, ये सारे चीज सीखना है। तो चलिए हम डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला से ही लेकर चलेंगे बेसिक से, और सारे चीज आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे 6.1 के बारे में। एक छोटा मोटा फॉर्मूला था, आप लोग को बता दिए, ये था। नहीं बताते तो आप लोग को काम चल जाता, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, लेकिन हमने क्या सोचा कि आप लोग बता दें, कुछ हेल्प मिल जाएगा, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे। तो चलिए हम अब बताते हैं आपको 6.1 में क्या होता है परिवर्तन दर, ठीक है, उसके बारे में सिखाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से सीखिएगा। देखिए इसका पहला जो फॉर्मूला होता है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है कि डी वाई बाई डी टी बाई
dx बाई dt। ठीक है, तो जो dy बाई dt होता है, इसका कहने का मतलब है कि y में, ठीक है ना, y में परिवर्तन की दर, y में क्या हो रहा है, परिवर्तन की दर हो रहा है, परिवर्तन की दर। और हमारा जो dx बाई dt है, ये क्या कहता है कि x में परिवर्तन की दर, ये बात होता है। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कहने का मतलब y में परिवर्तन की दर, और dx बाई डी टी कहने का मतलब x में परिवर्तन की दर। अब देखिए इसका सेकेंड आता है 2 नंबर में, क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर, मतलब क्षेत्रफल में जब परिवर्तन हुआ तो उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। जब हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे dA बाई डी टी। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं तो क्या लिखेंगे, dA बाई डी टी। और जो इसका आंसर आएगा, मान लो dA बाई डी टी हम लोग निकाल दिए, जो इसका आंसर होगा आपको लिखना पड़ेगा a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ए तो आपका जो दिया रहेगा उसको आंसर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में इसका आंसर लिखना होगा, अदरवाइज नहीं लिखते हैं तो आपका एक गलत माना जाएगा। ओके, उसी तरह तीसरा है आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है, dv बाई डी टी। ठीक है, आयतन के लिए v से सूचित करते हैं तो dv बाई डी टी। और जो इसका आंसर होगा, जो आप मान लो आंसर आएगा तो उस आंसर को क्या लिखना पड़ेगा, ये मान लो उसका आंसर हो गया तो इस आंसर को सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में लिखना अनिवार्य है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में नहीं लिखते हैं, यदि आप आयतन में परिवर्तन दर निकाल रहे हैं और इसमें नहीं लिखते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग इस बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूरी के लिए। दूरी में परिवर्तन की दर के लिए क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, ये सारे बेसिक हैं चीज, ठीक है ना। तो दूरी में परिवर्तन मान लो ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी के लिए क्या करेंगे हम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दूरी के लिए होता है, तो ds बाई डी टी के लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, जब ds बाई डी टी निकालेंगे तो उसका आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर देना होगा। जब आप dr बाई डी टी निकाल रहे हैं तो इसका आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में देना होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए, अब आपको लिए आता है ये लगभग क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे मान लो लगभग में कोई क्वेश्चन पूछ देता है, अप्रॉक्स नहीं होता है, मान लो कि लगभग इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लगभग में करके देगा, इसको स्टार डाल के ऐसे ही लिख लीजिए। जब हमको लगभग क्षेत्रफल निकालना होगा, लगभग क्षेत्रफल के लिए ऐसा कर लो, लगभग क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या होता है, पहले फिगर समझिए। ये होता है आपका क्षेत्रफल, क्या हुआ, ये क्षेत्रफल हुआ, और इसी में परिवर्तन कर देंगे क्या, डेल्टा लगाकर। डेल्टा लगने का मतलब होता है कि इसमें अल्प परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन, अल्प परिवर्तन। जैसे मान लो ए है और इसमें डेल्टा जब लगा दिए तो डेल्टा लगाते हुए क्या हो जाएगा, ए में अल्प परिवर्तन हो जाएगा, छोटा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन, क्षेत्रफल में जब अल्प परिवर्तन का है तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, डेल्टा ए हो जाएगा। इसी तरह आयतन में, आयतन में अल्प परिवर्तन, तो आयतन में अल्प परिवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। मतलब जिसमें परिवर्तन होगा उसमें डेल्टा लग जाएगा। उसी तरह और आपको देखिए, जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल के लिए ऐसे होगा कि क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन की दर बोल दें, अल्प परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाएगा, दर को तो dt होता है, यानी डेल्टा ए बाई डी टी हो जाएगा। बस इसी तरह आयतन में बोल दे, सबको लिख देते हैं ताकि आप लोग का नोट्स अच्छा बन जाए। आयतन में अल्प परिवर्तन की दर, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा डी, डेल्टा सॉरी
डेल्टा वी बाई डी टी। ओके, तो यही सब यूज होते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही है, और तो कुछ आगे चल करके सीखना होगा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ सीखना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इतना ही पर सीखना है, अभी आगे चल कर भी और कुछ सीखना है, तो आपको हम आगे बताते चलेंगे, ठीक है ना। 6.2 में जो भी फार्मूला यूज होंगे, ऐसे ही आपको जो भी फार्मूला है उसको पहले बताते चलेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोग से हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग सारे फार्मूला यूज करते रहिए, बनाते रहिए।